यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला, रात भर मिसाइल ड्रोन से किया गया अटैक, 30 से ज्यादा शहरों और गांवों को बनाया गया निशाना। ये देखिए तस्वीरें, सबसे भीषण हमला यूक्रेन के एक साथ कई शहरों को निशाना बनाकर अंजाम दिया। और देखिए रूस की तरफ से जो हमला किया गया उसको लेकर एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर इस्कैंडर मिसाइल दागी गई है रूस की तरफ से। इस्कैंडर के हमलों से भीषण तबाही मची है, बैलिस्टिक मिसाइल इसके अंदर। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने हमले की। और वहीं अहम खबर है, खार्किव में रूसी मिसाइल हमले से जुड़ी रिहायशी इलाके में ये मिसाइल गिरी। आधी रात को हुए हमले में कई बच्चों की भी मौत हो गई है। खार्किव से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। खास बात ये रही कि एक सिविलियन इलाके में रूसी मिसाइल गिरी और यहां पर कई बच्चों की, आम लोगों की भी मौत की खबर सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन वॉर जोन से यूक्रेनी बहुमंजिला इमारत पर हमला हुआ है। शाही ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। इमारत की चौथी मंजिल से टकराया है ये ड्रोन। हमले में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा, ये देखिए आप। और वहीं ओडेसा में भी रूस का जोरदार हमला हुआ। यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर किया गया अटैक। आग का, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है। ये आप देखिए तस्वीरें। यूक्रेनी एयर डिफेंस फेल हो गया और इस हमले को रोक नहीं पाया। ओडेसा की ये तस्वीरें हैं जहां रूस ने जबरदस्त हमला किया और तबाही मचाने में कामयाब रहा। और ये देखें यूक्रेन की तरफ से भी बदले की कार्रवाई हुई। यूक्रेन ने भी रूस पर ड्रोन से हमला किया है। ये जवाबी हमला दर्जनों ड्रोन की मदद से किया गया। रूसी सीमा में दागे गए, ये देखिए आप। रूस ने पंसीर मिसाइल से भी हमला इसके बाद नाकाम किया है। तो रूस की तरफ से जो पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके जरिए जो ड्रोन दागे गए यूक्रेन की तरफ से, उन्हें नाकाम किया गया। तो यूक्रेन को एक बार फिर बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी तबाही मची है रूसी हमलों में। हमलों के बाद लोगों ने बंकर्स में शरण लिए, जान बचाने की कोशिश की। कीव में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में पहुंचे लोग। सैकड़ों लोगों ने मेट्रो स्टेशन के अंदर कैसे गुजारी रात, ये आप देखिए। खौफ और दहशत का आलम, इसका हम और आप सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर मौजूद लोगों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, किस तरह से मेट्रो स्टेशनों में लोग रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। तो यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला है। 22 शहर एक साथ दहले, 12 यूक्रेनियों की मौत हुई है। 69 मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया रूस की तरफ से। 298 ड्रोन से एक साथ अटैक किया गया। 47 मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। 298 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। और दत्ता सर, मुझे एक बात बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ी कोशिश करते नजर आ रहे थे ताकि ये युद्ध है इसका अंत हो जाए, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि ये युद्ध भी अंतहीन सा होता जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का इनिशिएटिव था कि किसी प्रकार रशिया और यूक्रेन का जंग बंद कराया जाए, उसके अंदर काफ़ी सारी इनके चर्चा हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है। पिछला जो इस्तांबुल में भी हुआ, अभी 2 घंटे की वार्ता भी हुई ट्रंप और पुतिन के बीच में, जो ट्रंप ने बोला कि बड़ा पॉजिटिव रहा उनका इंटरेक्शन। अभी इस बीच में जब ये सीज फायर की तरफ बढ़ रहे थे, तो जब पुतिन साहब कुर्स्क एरिया के अंदर अपना ट्रुप्स का रिव्यू करने जा रहे थे, उस समय यूक्रेन ने एक स्वयं ड्रोन अटैक करने की कोशिश करी, पुतिन के हेलीकॉप्टर को गिराने की चेष्टा करी। उसके चलते जो पुतिन के एक्सपर्ट थे, एयरफोर्स, रशियन एयरफोर्स, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए वो सारे ड्रोन्स को नकारा किया और पुतिन साहब सेफली उस विजिट के बाद वापस आ गए। उसके प्रतिशोध में पुतिन साहब ने जो हमला शुरू किया यूक्रेन के ऊपर, ये उसका रेट्रीब्यूशन था एक, कि जब एक पीस टॉक चल रहा है, तुम एक हेड ऑफ द स्टेट को असैसिनेट करने की आपने कोशिश करी। तो अभी बात यह है कि जो मुद्दे रूस ने शुरू में लेके चला था कि किस हालत में रशिया यूक्रेन का युद्धबंदी हो सकती है, वो जो टर्म्स है अभी तक वो वही के वही कायम है। रशिया का जो स्टैंड था, क्रीमिया को भूल जाओ, दोनबास लुहांस्क को आज़ादी दो, तो अभी रशिया का हिस्सा बन गया। और नेटो को ज्वाइन मत करो, वो तो वही कायम रहेगा।
अभी रशिया जो है, जो इलाका उसने जीता है उसको वापस नहीं करेगा वो। और यहाँ पे आके अभी जो बात अटकी हुई है कि इसका आगे चल के हल क्या निकलने वाला है, रशिया अपना स्टैंड डाउन नहीं करेगा। इतना नुकसान तबाही कराने के बाद अगर रशिया अपने स्टैंड से विड्रॉ करता है तो इस जंग का फ़ायदा क्या हुआ। तो ये जो अभी ट्रंप और पुतिन की बातचीत है, जो ट्रंप का इनिशिएटिव है, ये उस चीज़ में मुनासिर है कि अभी यूक्रेन के ऊपर आप कितना दबाव डालेंगे, कितना गिव एंड टेक होगा, किस टर्म को यूक्रेन एग्री करेगा। अगर नहीं एग्री करेगा तो ये जंग चलती रहेगी। चाहे यूरोपियन यूनियन प्रेशर डाले, चाहे अमेरिका प्रेशर डाले, रशिया टिका हुआ है, वो टिका रहेगा।